Hi, you can call me Priyanka. Please don't mind this filter. I am so tired कि this filter is cheering me up. मुझे ये filter में खुद को देख के अच्छा लग रहा है. So please don't mind. Focus on what I am saying. Okay. क्या प्रॉब्लम है अगर आपका बच्चा स्टिम करता है तो? क्या है स्टिमिंग? आप समझते हो क्या है स्टिमिंग? सेंसरी इशू स्टिमिंग. आपको अकेला छोड़ दिया जाए, आप इतने बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, स्कूल ओनर, ये प्रोफेशनल, ये जो आप वो भी करो ना, आप ये नहीं हो. आप गांव के अगर गवार हो या फिर अगर आप खुद छोटे बच्चे हो, ओके, ये सब नहीं बोल के, अगर आप छोटे से 5 साल के बच्चे थे, आपको एक अच्छे से घर में छोड़ दिया जाए बहुत खिलौनों के साथ, आप क्या करो? ऑब्वियसली खेलोगे. आप न्यूरोटिपिकल हो तो आपका हर तरह का इंटेलिजेंस काम कर रहा है. स्पेशल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिक इंटेलिजेंस, जो भी 9 टाइप के इंटेलिजेंस हैं वो काम कर रहा है. तो आप एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में खेल रहे हो, यही है तो. लेकिन अगर आप न्यूरोटिपिकल भी हो, ये बच्चे भी कुछ बड़े वियर्ड काम करते हैं. आप न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स से पूछो. ओके. अगर आपका बच्चा 2, 3, 4, 5 साल का है, ऑब्वियसली आप उसको हर वक्त एंगेज नहीं कर सकते. ये पॉसिबल नहीं है और ये ज़रूरी नहीं है और ये एकदम नहीं करना चाहिए. चाइल्ड थेरेपी सेज, चाइल्ड प्ले थेरेपी सेज, प्ले थेरेपी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्ले थेरेपी, हर एक बच्चा यूनिक होता है. उसका खेलने का, प्ले करने का टेक्निक, वे भी यूनिक होता है. ठीक है. मैं ये एग्ज़ाम्पल बहुत बार दे चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि अगर एक बच्चे को, 5 बच्चों को एक बॉक्स दे दो छोटा सा, एक बच्चा उसको गाड़ी की तरह चलाएगा, रूम रूम रूम. एक बच्चा उसको ऐसे देखेगा, आपको लगेगा वो स्टिम कर रहा है. ओके, वो स्टिम कर रहा है, लेकिन वो खेल रहा है, उससे उसको तकलीफ़ नहीं हो रही है, वो पागल नहीं हो जा रहा है. योर चाइल्ड इज़ द सेम, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा है उससे. ओके. एक बच्चा उसको प्लेन की तरह उड़ा रहा है, एक उसको ठक 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 कहीं बजाएगा, और एक उसको फेंकेगा फिर लेके आएगा, फिर फेंकेगा फिर लेके आएगा, या फिर आपके बिल्डिंग के ऊपर से ज़मीन में ग्राउंड फ्लोर में फेंक देगा, फिर वो बर्बाद हो जाएगा. यही तो. अकॉर्डिंग टू प्ले थेरेपी, all these are plays and all these are valid and all these are normal and all these needs to be accepted. तो घबराओ मत. आप चाहते हो बच्चा स्टिम करना छोड़े? कंटिन्यूअसली काम करना है. बच्चे में ज़िंदगी क्या होती है? वो पैदा हुआ है, उसके कोई माँ बाप है, वो एक घर में रहता है, उसका एक परिवार है, वो स्कूल जाता है, स्कूल नहीं जाता है तो किसी प्ले स्कूल जाता है, कहीं स्पोर्ट्स करने जाता है, कोई उसको खिलाने आता है, उसका एक भाई है, उसकी बहन है, उसके कुछ कज़िन्स है, उसके दादा है, दादी है, नाना है, नानी है. पहले ये तो सीखने दो. जब बच्चा 2 से 5 साल तक का होता है ना, तब तक 5 साल की एज तक बच्चे की बेसिक पर्सनालिटी भी नहीं बनी होती है. बेसिक पर्सनालिटी क्या होते हैं? कुछ लोग चिड़चिड़े होते हैं, रोंदू होते हैं, कुछ लोग बड़े मनहूस टाइप के होते हैं, वो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े चीयरफुल होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत नॉटी होते हैं, शरारती होते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े पीसफुल होते हैं, किसी को तंग करना पसंद नहीं करते, जो मिल जाए उसमें खुश रहते हैं, कुछ लोग होते हैं अग्रेसिव होते हैं, उनको जो चाहिए वो चाहिए. ये सारी ना पर्सनालिटीज़ हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. बहुत तरह की पर्सनालिटी होती है. कुछ लोग बोलेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, कुछ लोग बोलेंगे देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी. ये दिस इज़ द बेसिस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन. ओके. ये डिस्कशन के लिए साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स कैटेगरीज बनाते हैं कुछ चीज़ें समझाने के लिए. तो आप ये मत गूगल करने बैठ जाइए कितने टाइप की पर्सनालिटीज़ है और मेरा बच्चा कैसा है. अगर आपका बच्चा 5 साल के अंदर का है
6 साल के अंदर का है, उसे एक बेसिक पर्सनालिटी बनी हुई नहीं है। कब कैसे बनती है पता है? आपके थ्रू। आप उसको ये पहला 5 साल कैसे दे रहे हैं? रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, वो चिड़चिड़ा बनेगा। उसको बहुत खुश रख रहे हैं, वो खुश मिजाज बनेगा। अगर उसको बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट में डाल रहे हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में रहना पसंद करेगा। अगर ज़बरदस्ती नहीं डाल रहे, थ्रू प्ले, ठीक है। अगर आप उसको बहुत सारे स्पोर्ट्स में रख रहे हो तो उसमें ग्रिट आएगी, चोट लगेगा उठ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं संस्कार, जो माँ देते हैं, माँ बाप देते हैं। तो प्लीज़ फोकस, आप किसी पर्पस से बच्चे को बड़ा नहीं कर रहे हैं। और आप 2-4 साल 5 साल के बच्चे का आप फ्यूचर, वो बड़ा होके क्या करेगा ये मत सोचिए। ये एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। भाई आपने बच्चा लिया ही क्यों? वाई डिड यू बिकम अ पेरेंट? Okay, that's a different discussion. Now you're already a parent. There is a wonderful being is yours. भगवान ने उसकी किस्मत बना के लिख के भेजी है। आप और हम क्या है? माध्यम है, ठीक है। उसको जो ज़रूरत है अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रोवाइड करना, उसके लिए एक बहुत प्यार भरा इन्वायरमेंट रखना, आपस का बैर भुला कर बच्चे को बहुत पॉजिटिव हर वक्त खुश इंसान नहीं रह सकता। आप कभी नाराज़ रहोगे, आप कभी थके। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैंने खुशी ढूंढी, एक फ़नी सा फ़िल्टर ढूंढा जिसमें मैं थोड़ी फ़नी लगूँ, थोड़ी क्यूट लगूँ और मैं बोलूँ। तो वो मैंने खुद को खुश करने के लिए कर लिया। आज क्या हुआ वो मैं नहीं बताना चाहती, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताना चाहती। ओके, तो क्यों टेंशन लेते हो? बच्चे पे काम नहीं करना, उसको स्टिम करने छोड़ दो। क्या कर रहा है? कॉर्नर व्यूइंग कर रहा है, ABCD कर रहा है। एक वक्त था जब मैं इतनी दुबली पतली कमज़ोर थी, बेबी होने के बाद, जब वो 2-3 साल का था शायद, मैं इतनी थकी रहती थी, इतनी टायर्ड थी, मैं पढ़ाई भी कर रही थी उसके लिए। तो वो सुबह उठता था ABCD, कुछ दिन ऐसे होते थे, वो सुबह उठता था ABCD वाले टॉयज़ के लेके, और सारा दिन वो करता रहता। मैं सारा दिन पढ़ती रहती थी, मैं टेंशन नहीं लेती थी। मैंने भगवान पे छोड़ दिया। आपको कुछ बिगाड़ना तो बिगाड़ दो, अगर नहीं बिगाड़ना है, अगर मुझे सद्बुद्धि देनी है तो आप खुद ही मुझे बोल दो कि प्रियंका किताब बंद करो, चलो उसके साथ काम पे लगो। ओके, तो अगर आपका बच्चा स्टेमिंग कर रहा है, स्टेमिंग इज़ नॉट बैड। स्टेमिंग करते वक्त अगर वो प्राइवेट पार्ट टच कर रहा है, किसी को मार रहा है, कुछ नुकसान कर दे रहा है, तब आप रोकिए। अगर आप टायर्ड हो, आपने बहुत उसके एक्टिविटीज़ करा दी, तो बच्चे को उसका पर्सनल टाइम भी दो। बच्चा जो स्टिम करता है, वर्बल विजुअल कुछ बोल रहा है, बोलने दो ना। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर कुछ 1 घंटे वो बक कर लेगा? तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, बच्चे में कुछ खराबी नहीं आएगी, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। रिलैक्स। आप उस वक्त को आपस में बहस करके, दुखी होके, सैड होके, सड़ू होके मत काटो। वो वक्त आप अपने आप को रेस्ट दे के, रिलैक्स करके, जो आपको करने का मन करा वो करके खुद फ्रेश हो जाओ, जिससे कि दोबारा नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए होप के साथ बच्चे को एक नए रास्ते पे लेके चलो। आप बच्चे पे काम मत करो, बच्चे के साथ जियो। एक्टिविटीज़ 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 कितना करोगे, कितना करोगे? ठीक है, अपना मेंटल हेल्थ आप ठीक रखो। आप 1-2 दिन के लिए काम नहीं कर रहे, आप उस बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाह रहे हो और उसके साथ जी रहे हो। दैट चाइल्ड इज़ नॉट जस्ट ग्रोइंग, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग विद द चाइल्ड। आप माँ बाप बन रहे हो, सिर्फ ओहदा मिला है, आपने उसके साथ दोस्ती नहीं किया, रैपॉर्ट नहीं किया है उसके साथ। उसको समझ में आना चाहिए मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसे है। ये दिन आएगा, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। क्योंकि मैं जितने पेरेंट्स को जानती हूँ उसमें से 7 पेरेंट्स के बच्चे हैं जिनको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए होगा। वो तो आपके ये जो फंक्शनल बच्चे हैं, ये जो बोल पाते हैं, ये जो चल पाते हैं, जो पटर पटर कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स, वैसे बच्चों, आपके बच्चे तो ये कर पाते हैं, उनके बच्चे तो वो भी नहीं कर पाते, लेकिन वो आपसे ज़्यादा पॉजिटिव है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इस ज़िंदगी कैसे बीतेगी ये आपके हाथ में है। अपना एटीट्यूड बदलो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, भ्रामरी करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं करना आता, खाली रूम में जाओ, अच्छा सा अपना घर सजाओ, एक कमरा सजाओ या एक कॉर्नर सजाओ,
वहाँ पे बैठ के जो काम आपको पसंद हो वो आप कर लो। उसके बाद फिर वापस नए जोश से आके आप बच्चे के साथ लगो, या वाइफ के साथ, या हस्बैंड के साथ, जो भी आपके स्पाउस हैं, आप उसके साथ भी वक्त बिताओ, रिश्ता सुधारने की कोशिश करो। आपस की बहस, तुमने ये किया मैंने ये किया, इससे दूर हट के थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। अगर आप सिंगल पेरेंट हो या आप नहीं कर सकते, ओके, यू आर इनफ फॉर द चाइल्ड, यू डोंट नीड एनीबडी। हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, हर चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको नहीं दे सकती, हर चीज़ का सोल्यूशन आप मुझे नहीं दे सकते, हर चीज़ का सोल्यूशन भगवान आपको नहीं दे सकता। ज़िंदगी इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ गोइंग टू बी टफ, यू आर गिवन समथिंग, यू डिडंट अर्न इट, यू अर्न इट बाय लिविंग इट। ज़िंदगी आप जैसे जिएंगे वैसे वैसे आप ज़िंदगी को अर्न करेंगे, हासिल करेंगे। ज़िंदगी टफ ही होती है, ठीक है। तो पेरेंटिंग एडवाइस, पेरेंटिंग न करके बच्चे के साथ पेरेंट की ज़िंदगी आप जीना स्टार्ट कीजिए। स्टीमिंग इज़ नॉट बैड। आप जब थके हुए हैं, जब आप बच्चे को हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो जिस चीज़ के साथ खेलना चाहे, आपको लग रहा है वो स्टीमिंग है, वो खेल रहा है। अगर कुछ वियर्ड है, समथिंग वेरी रॉन्ग, प्लीज़ राइट टू मी, वी विल डिस्कस एंड आई विल टेल यू उसको डाइवर्ट कैसे करें। ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग, स्टीमिंग जाएगी भी, धीरे धीरे जाएगी। आपको बच्चे में, मैंने जो बोला अंडरस्टैंडिंग, वो क्यों दुनिया में है, ये क्यों दुनिया में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब वो दुनिया में है, इंडिया में रहता है, वो इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, उसको गाना गाने पसंद है, उसको ड्राइंग करना पसंद है, उसको कराटे पसंद है, ये सब कुछ हो जाए। उसमें आपको हॉबीज़ ग्रो करने हैं। हॉबीज़ क्या होते हैं? हॉबीज़ वो होते हैं जो स्किल्स आप सीखते हैं कि आप कभी भी अकेला फील नहीं करें। इसके कारण आप ये हॉबीज़ अगर जानेंगे, इसके कारण आप लोगों से दोस्ती कर पाएंगे, और ये हॉबीज़ आपको बिज़ी रखेंगे, और ये हॉबीज़ आपको क्योंकि पसंद है, ये आपको खुशी देंगे। ये जब आप अपने बच्चे में ग्रो करेंगे हॉबीज़, उसका स्ट्रीमिंग भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और पॉइंट, बच्चे को पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है इंडिपेंडेंट बनाना अपने काम में। आपकी मेरी लाइफ कब ऐसे ख़त्म हो जाएगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम ऑटिस्टिक पेरेंट्स के बच्चे ना, ऑटिज़म वाले पेरेंट्स के, न्यूरो डाइवर्स पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस लाइफ जीते हैं। हमारी खुद की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, हम थोड़े बैटर्ड दिखते हैं, थोड़े थके हुए दिखते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारी ज़िंदगी थोड़ा ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टफ होती है न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स से। तो अपना ख्याल हम जितना भी रखें, हम बच्चे के साथ, मतलब हम बहुत ज़्यादा घिसते हैं। ओके, तो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाइए। नहीं पता कल क्या होगा, बच्चा जब वो बड़ा हो जाएगा ना, आप अगर उसके लिए असिस्टेड लिविंग रखते हैं, असिस्टेड लिविंग पे मैं बात करूँगी, अगर आप उसको अपना काम, ज़िंदगी खुद से जीना सिखा दीजिए, हॉबीज़ सिखा दीजिए लोगों के साथ। अब सभी बच्चों के साथ ये नहीं हो सकता, जितना कर पाएँ, वो जिस लेवल तक आप कर पाएँ अप स्किल कर दीजिए। 99% बच्चे हमारे ये रेगुलर स्कूलिंग, क्योंकि इंडिया में ओके, रेगुलर स्कूलिंग, इंक्लूसिव स्कूलिंग, कितना तक पढ़ेंगे, वो कॉलेज जाएंगे ओके, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे ओके, फिर ज़िंदगी की जद्दोजहद वो कौन सिखाएगा? हम रहेंगे वो सब सिखाने के लिए ओके, हम रहेंगे। और भाई बहन, ये एक नया डिस्कशन है, उस पर भी हमें काम करना है, ठीक है। मैं बताऊंगी, मैं जो जानती हूँ मैं बताऊंगी, सब शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन देने की। ओके, अभी आपका 2 3 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा है, प्लीज़ उसका एक ये बचपन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और उसके लिए। इस बच्चे से जो सुख मिलता है ना, आप वो जो स्टिमिंग देख रहे हैं, अगर वो नज़रअंदाज करें, आपके बच्चे से आपको सुख मिलता है, आप उसको नर्चर कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चे के साथ पेरेंट उसका जो बचपन जीते हैं, उससे पेरेंट्स को एनर्जी मिलती है अगले 20 साल काम करने की, ज़िंदगी जीने की। इसीलिए औलाद की जाती है,
इसलिए नहीं कि वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। दैट्स मीन, दैट्स सेल्फिश, दैट्स नॉट पेरेंटिंग। उसको माँ बाप कहना नहीं, माँ बाप होना नहीं कहता। सॉरी, मैंने अभिनव को पैदा नहीं किया कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। मैंने उसको अपने जीवन साथी जैसा बनाया है। मैं अगला जितने साल भी जीऊँगी अभिनव के साथ ही जीऊँगी। यस, मेरे हस्बैंड है, ही इज़ माई लाइफ पार्टनर, एवरीथिंग, बट आई क्रिएटेड अभिनव बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ मॉम। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ मॉम, नॉट टू बी कॉल्ड मॉम। उसका वो बचपन में उसके साथ जीती हूँ। बता ही दूँ, आज बेचारी के पैर में बहुत ज़ोर से स्कूल से चोट लग गया। स्केटिंग कर रहा था, उसके पैर में चोट लग गया। बच्चा मेरा आज बहुत बहुत परेशान हुआ है, लेकिन उसने एक बार भी मुझे परेशान नहीं किया। ही वॉज सो हैप्पी कि मम्मी मुझे गोद में उठा रही है, क्योंकि बेचारा चल नहीं पा रहा था ना। तो मैं उसको गोद में उठा के गाड़ी पार्क करने के बाद डॉक्टर के पास करीब 200 मीटर में उसे उठा के लेके गई हूँ। ही वॉज सो हैप्पी, वो पूरे रास्ते मुझे किस करता रहा। ही वॉज सो हैप्पी कि मम्मी ने उसको लकड़ी की काटी पे घोड़ा वाला गोदी उठा के रखा है। उससे मुझे कितनी एनर्जी मिली है, आई कांट टेल यू। येस, आई एम वेरी टायर्ड, बट आई एम नॉट बैटर्ड, आई एम नॉट नेगेटिव, आई एम नॉट सैड। अगले बहुत सारे दिन वो मेरे साथ रहने वाला, फ्रैक्चर नहीं है, नथिंग, एवरीथिंग इज़ ओके, ही विल बी फाइन। कुछ दिन के लिए वो मेरे साथ रहने वाला। मैंने तो प्लान कर लिया है, ये करोगे हम, ये स्किल्स बहुत दिन से बाकी था, ये ट्राई करेंगे। बस मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, मैं तो नहीं घबराती उससे। यस, ये सबके लिए संभव नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स, 90% ऑफ द पेरेंट्स का अपना काम होता है। पेरेंट्स का अपना काम है, प्रोफेशन है, ठीक है। सो स्टेमिंग इज़ ओके, प्लीज़, इफ़ यू कैन नॉट हेल्प इट, डोंट वरी अबाउट इट। गुड नाइट।